जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यारूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते श्री दंडी स्वामिने नमः। आज के पावन प्रसंग के अंतर्गत रघुनंदन भगवान रामभद्र के बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र के साथ बक्सर की यात्रा का निवेदन किया जाएगा। इस यात्रा के पावन प्रसंग का निवेदन प्रारंभ से ही करने का प्रयास किया जाएगा। विश्वामित्र बाबा यज्ञ रक्षा हेतु बक्सर से अयोध्या धाम राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए हुए थे। प्रारंभ में तो चक्रवर्ती महाराज से याचना किए और तरह तरह की प्रारंभ में चक्रवर्ती महाराज देने को तैयार ही नहीं हुए थे। लेकिन वशिष्ठ जी के गुरु वशिष्ठ जी के समझाने के बाद तैयार हो गए। श्री दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि जो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वह कृपा करके आप समझा दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी के ही चरण में अपनी बातें रख दी कि जो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, गुरुदेव आप कृपा करके उन्हें समझा दीजिए, जिसमें हमारा भी हित हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निष्कर्ष निकालेंगे उसमें हमारा भी हित होगा और रघुनंदन का भी हित होगा, और उस रास्ते पर हमें चला दीजिए जिसमें हमारा हित हो। तो तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा,
नृप संदेह नास कहाँ पावा। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया चक्रवर्ती महाराज को कि उनका जो संदेह था वह समूल नष्ट हो गया। चक्रवर्ती महाराज के श्री रामभद्र के प्रति, रघुनंदन के प्रति जो संदेह था, जो आशंकाएं थी, वह समाप्त हो गई। फिर त अति आदर दोऊ तनय बुलाए, अति आदर दोऊ तनय बुलाए। दोनों पुत्रों को बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। बहुत प्रकार से शिक्षा दी। पिता को जैसी शिक्षा देनी चाहिए अपनी संतान के लिए, अपनी संतान की शुभ काम के लिए जितनी तरह के उपदेश देना चाहिए वैसी शिक्षाएं दी। क्या शिक्षाएं दी? आज तक हम तुम्हारे अभिभावक रहे हैं रघुनंदन, लखनलाल जी, आज तक हम तुम्हारे अभिभावक रहे हैं। आज से महर्षि विश्वामित्र ही तुम्हारे सब कुछ हैं। आज मैं दोनों को महर्षि विश्वामित्र के हाथ में सौंप रहा हूँ। आज से यही दोनों तुम्हारे सब कुछ है। इन्हीं के तुम पिता समझना, दशरथ समझना, इन्हीं को तुम गुरु वशिष्ठ समझना, इन्हीं को तुम माता समझना। इनकी आज्ञा और मंगलानुशासन में रहकर इनकी द्वारा सौंपी गई सेवाओं को संभालना। और दोनों पुत्र के हाथ को विश्वामित्र के बाबा के हाथ में रख दिए और क्या बोले? सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि आय सुदीन। सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देई आशीष। अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिया। सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देई आशीष। क्या दिए? ऋषि के हाथ में अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिए, बहुत तरह से आशीर्वाद दिए और महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना भी किए। क्या? मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिनाथ, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राणों के समान हैं। मेरे प्राण ही हैं, प्राण के समान नहीं हैं, प्राण ही हैं मेरे प्राण। आज से इन दोनों का हाथ आपके हाथ में सौंप रहा हूँ और आज से आप ही इनके पिता हुए, आज से आप ही इनके माता हुए, आज से आप ही इनके पिता, माता और गुरु तीनों हुए। आन नहीं को और कोई नहीं इनके है। हे मुनिनाथ, मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण ही है। अब इनके पिता आप रहे, इनके माता आप रहे, इनके गुरु आप रहे। मिथिलानिया, अब ये मुनि तो पिता हो गए, तुम मुनि पिता आन नहीं को। इसी बात को लेकर जब अवधपुर और जनकपुर का संबंध जुड़ जाता है, जब विवाह संपन्न हो जाता है, तो मिथिलानिया बड़ा रस लेती है, बड़ा रस लेती है और वह रस भी बड़ा ही आनंददायक है। मिथिला का रस, मिथिला अवधपुर का रस कितना आनंददायक होगा
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती और यह वाणी का विषय हो ही नहीं सकता। मिथिलानियाँ जब राजभव जी का संबंध जुट जाता है जनकपुर से, तो वैसे ही शाश्वत संबंध है। जनकपुर और मिथिला का संबंध शाश्वत संबंध है। राम और सीता का संबंध तो शाश्वत संबंध है। भले ही लीला के लिए अभी विवाह संपन्न होगा या हुआ, लेकिन राम और सीता अलग अलग नहीं हैं। गौरी शंकर अलग अलग नहीं हैं। शक्ति और शक्तिमान अलग हो ही नहीं सकते, अलग हैं ही नहीं। तो जब संबंध जुड़ जाता है तो प्रीति पुरातन लखई न कोई। जनकपुर से तो वैसे शाश्वत संबंध है, लेकिन कहती हैं क्या, प्रीति पुरातन लखय न कोई। देखी रूप लो चनला लचाने, देखी रूप लो चनला लचाने। हर से जानू निज निधि पहचाने, हर से जानू निज निधि पहचाने। लेकिन इस माधुर्यमय अभिनय वाले नर नाट्य के मंच पर जब रघुनंदन का संबंध मिथिला से जुट जाता है तो माताएं पूछती हैं, अभी तो तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब माधुर्यमय संबंध मिथिला से जुट जाता है तो माताएं पूछती हैं क्या, कह सासु सच कहूँ लाल जी, कह सासु सच कहूँ लाल जी। कितने पिता तुम्हारे। सासुएं कहती हैं, सासू माता कहती हैं कि लाल जी बताइए आपके कितने पिता हैं। ससुराल वाले को यह अधिकार है, ऐसे अटपटांग प्रश्न करने का पूरा अधिकार है ससुराल वाले को। वह भी जब राम जी का ससुराल हो और जनकपुर हो। तो कह सासु सच कहूँ लाल जू, कितने पिता तुम्हारे। तो रघुनंदन बोले, पिता भी 10-20 होते हैं क्या? पिता तो सबके एक ही होते हैं। तो माताएं बोली, नाम बताइए। तो अवधपुरी रघुकुल मुनि राम निराऊ, अवधपुरी रघुकुल मुनि निराऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। माताएं कहती हैं, लाल जी 2 तरह की बात ही तो आप ही बोल रहे हैं क्या? हमने पूछा आपके पिताजी कितने हैं, आपने कहा पिताजी भी 10-20 होते हैं क्या? और 2 तरह की बात आप ही बोल रहे हैं, कैसे? नाम बताते समय ही आप 10 लगा रखा है। आपने ही 10 लगा रखा है। दशरथ 10 और वो भी रथ। अब बताइए कितने पिता? 10 रथ। अब 10 रथ की गणना किया जाए तो कितने हो सकते हैं? ये माताओं का व्यंग है, ये माताओं का आनंद है ससुराल का। रघुनंदन बोले, वे तो उनका नाम है। तो ऐसा संख्यावाचक नाम क्यों? चूँकि उनका रथ 10 दिशाओं में बेरोक टोक भ्रमण करता है, इसीलिए उनका नाम
दशरथ है तर अवधपुरी राघु कुलम निराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। तो माताएं बोली 10 हो अथवा न हो, लेकिन 4-5 नाम तो हम लोग सिद्ध कर ही देंगे। कैसे? कहे साच सच कहूँ लालजू कितने पिता तुम्हारे। तो 4-5 कैसे सिद्ध कर रही हैं माताएं, जनकपुर की माताएं, और शास्त्रीय रूप से सिद्ध कर रही है, ऐसे नहीं। पहले अग्नि चरु जो अग्नि देव ने दी है, चरु प्रदान अग्निदेव ने की दी है, इसलिए चरु न्याय से अग्निदेव आपके पिता हुए। चरु न्याय से अग्निदेव आपके पिता हुए। और गिद्ध सुना है कि आपके पिता दशरथ जी ने आपको जटायु जी को दत्तक पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया है, इसलिए दूसरे पिता आपके जटायु जी हो गए। तो 2 पिता, प्रथम पिता अग्निदेव, द्वितीय पिता जटायु जी, और तीसरे पिता, तो तीसरे पिता का नाम तो आप बता ही रहे हैं, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और चौथे पिता तो जनकपुर से संबंध जुड़ जाने के बाद जनक जी भी आपके पिता हुए। 4 पिता तो हो ही गए। करी बर बिनय ससुर सन माने, करी बर बिनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, करी बर बिनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। तो ये मिथिलानियों का व्यंग है। और ऐसे प्रसंग में मिथिलानियों का बहुत से व्यंग व विवाह जब प्रसंग शुरू ही हो गया है, श्री गणेश हो गया है, तो ऐसे प्रसंग और भी मिलेंगे। ऐसे विनोद और मिलने की पूरी संभावना है। लक्ष्मण राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी को सौंप दिए हैं चक्रवर्ती महाराज ने। रघुनंदन ने विश्वामित्र बाबा से निवेदन किया, क्या अब तो आपके हाथ में हम दोनों आ ही गए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो माताओं से जाकर अनुमति मांगकर आ जाएं। विश्वामित्र बाबा सोचने लगे कि बड़ी मुश्किल से तो चक्रवर्ती महाराज ने प्रदान किया है, कहीं माताएं इन्हें रोक न लें। वशिष्ठ जी के माध्यम से तो राजा समझ गए, लेकिन पुत्र पर माताओं का अधिकार अधिक होता है, इसलिए वहाँ तो शायद वशिष्ठ जी भी न समझा पाएं। हो सकता है कि माताएं इन्हें रोक ले। ऐसा भाव विश्वामित्र बाबा के हृदय में हो रहा है। एक और तो सोचते हैं कि अगर अनुमति दे देता हूँ तो हो सकता है कि विलंब हो जाए या काम बिगड़ जाए। दूसरी ओर यह भी सोच रहे हैं कि अगर अनुमति नहीं देता हूँ तो संस्कार बिगड़ जाएगा। विश्वामित्र बाबा ने निर्णय किया, क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये तो महाज्ञानी हैं, महामुनि हैं। निर्णय किया, भले ही कार्य सिद्ध न हो, काम बिगड़ जाए, लेकिन संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए इजाज़त दे दी, आज्ञा दे दी, जाइए लालजू, माताओं से अवश्य अनुमति मांग आइए, आदेश मांग आइए और उनकी आशीर्वाद लेकर आइए। अब माताएं तो पहले से ही प्रतीक्षा कर रही थी, कब से
जब से ज्योतिषी के रूप में भोले बाबा आए थे। भोले बाबा भविष्य देखकर बता दिए थे, पहले ही माताओं को बता दिए थे कि बक्सर से एक बाबा आएंगे, 2 राजकुमारों को ले जाएंगे और उनकी शादी करा करके, विवाह करा करके बहुओं के साथ आएंगे। ये भविष्य भोले बाबा बहुत पहले बता दिए थे। माताएं तो उसी दिन से प्रतीक्षा में थी। वे तो सोच रही थी कि बक्सर वाले बाबा के आने में विलम्ब क्यों हो रहा है। वे तो पहले ही से उनकी प्रतीक्षा में थी। आज वैसी बात सुनकर संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने बस इतना ही लिखा, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। गए और चले। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। चरणों में माथा नवाकर चल पड़े। माता जी को जिज्ञासा हुई, माता को जिज्ञासा हुई, क्या बड़ी उतावले होकर जा रहे हो लाल जी, क्या बात है, बताइए। तो माता हम 2 जा रहे कौशिक मुनि के साथ। माता हम 2 जा रहे कौशिक मुनि के साथ। आयुष दीजिए हरसिया सिर पर फेरिए माथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। माँ आदेश, आशीष और आदेश, आयसु दोनों प्रदान कीजिए। हम मुनि कौशिक के साथ जा रहे हैं। माता कौशल्या कहती है, यदि कह दूं कि चले जाइए, यदि ऐसे ही कह दूं तो स्नेहहीनता प्रतीत होती हैं, और यदि रोक लेती हूं तो कार्य में बाधा, कार्य में रुकावट कहा जाएगा, यात्रा में खलल माना जाएगा। तो पूछी बैठी, किस लिए जा रहे हो लाल जी? बोले, प्रजा संकट में हैं, यज्ञ संकट में हैं, यज्ञ पर आफत आई है, ऋषियों पर विपत्ति आई है, और विश्वामित्र जैसे महर्षि याचक बनकर हम दोनों की याचना किए हैं। राक्षसों से युद्ध करना है, और यदि किसी कुल में, किसी अन्य कुल में जन्म लिए रहते तो सोचा भी जा सकता है, तो और बात थी। अन्य कुल में जन्म होता तो और बात थी, परंतु क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। क्षत्रिय कुल में जिसका जन्म होता है, प्राणों की बाजी लगाकर भी प्रजा संकट को दूर करना उसका कर्तव्य होता है। क्षत्रिय का जन्म होता ही इसलिए है। तो लालजू, रोक तो मैं नहीं सकती। कैसे कह दूं लालजू मुनि संग करहूं पयान, किंतु ना कहते भी नहीं बने विधि का अमिट विधान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। लेकिन कुछ अनुशासन अवश्य दूंगी, कुछ मंगलानुशासन अवश्य बताऊंगी। माता बोली, क्या कहा? माताएं मंगलानुशासन प्रदान करती हैं क्या? रघुबर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। रघुबर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। माताओं के लिए यह बहुत
अच्छा उपदेश भी है, शिक्षा भी है मानस में। और क्या है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। फिर 3 सजावत देश को, सती संत और सूर। 3 लजावत देश को, कायर कपटी कूर। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। वसुंधरा भागवती च धन्या, देशे चलो के पितरोऽपि धन्या। जस्मिन् कुले वैष्णव नामधेयम्, जस्मिन् कुले वैष्णव नामधेयम्। तो रघुबर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। रघुबर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। सेवा करियो प्रेम से, खुशी से रहे मुनिराज। सेवा प्रेम से करियो जी। कुल को नाम बढ़ाइयो लालन, रखियो पिताजी के लाज। क्रोधन कर जावे जो सहियो, क्रोध कर जावे तो सहियो। क्रोध कर जाए तो सहियो जी। रघुबर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। गुरु जी की सेवा में तत्पर रहियो, दोनों भैया आप। गुरु जी की सेवा में तत्पर रहियो, दोनों भैया आप। सेवा प्रेम से करियो जी। रघुबर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। तो आज के पावन प्रसंग में इतना ही। पुनः प्रभु की प्रेरणा से जैसी उनकी प्रेरणा होगी वैसा निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।